सबसे पहले तो मुझे प्रतीक्षा है इस रमता जोगी प्लेटफॉर्म के जो हमारे जो फाउंडर हैं श्री हरेंद्र प्रसाद यादव और मनोज कुमार जी, उनकी विशेष प्रतीक्षा है क्योंकि हरेंद्र प्रसाद यादव जी नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जी। बहुत धन्यवाद और आपको बहुत आभार कि आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पर निमंत्रित किया। तो मेरे हिसाब से मैं शुरू कर देती हूँ। जो लोग जुड़ते जाएंगे वो सुनते जाएंगे क्योंकि मेरा तो समय शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैं एक कविता सुना रही हूँ। मैं माँ शारदे को प्रणाम करते हुए और इस पटल को प्रणाम करते हुए, रमता जोगी जो नाम है ये मेरे को बहुत आकर्षित किया। हरेंद्र जी आप सुन रहे हैं, रमता जोगी का सरिता सिंह जी जुड़ गई हैं, मेरी बचपन की मित्र हैं। तो रमता जोगी का जो नाम है वो इसका अर्थ है घुमक्कड़। तो घुमक्कड़ बिंदास रहते हैं। जो घुमक्कड़ होते हैं वो अक्सर बिंदास रहते हैं। तो मैं भी बहुत थोड़ी बिंदास तरह की नज़में लेकर के आई हूँ आज आप लोगों के लिए। भूपेंद्र टीकू जी प्रणाम, आप जुड़ गए हैं। तो मैं ये जो काव्य पाठ का आरंभ कर रही हूँ, मेरे पास माँ शारदे के लिए तो कोई वंदना नहीं लिखी है मैंने, लेकिन मैं जो अपनी कविताओं में ईश्वर के साथ थोड़े संवाद करती हूँ, तो वो उसी तरह का एक छोटा सा संवाद लेकर के आई हूँ। सबसे पहले जिससे शुरू कर रही हूँ, तो जो मेरी आसक्ति है और जो मेरी श्रद्धा है वो ईश्वर के साथ ऐसी ही है कि मैं संवाद ही करती हूँ मैं ईश्वर के साथ। तो माँ शारदे को प्रणाम करते हुए और इस पटल को प्रणाम करते हुए मैं शुरू कर रही हूँ। ईश्वर, संबंधों को बनाने का अधिकार तुम्हारा है। संबंधों को बनाने का अधिकार तुम्हारा, अवश्य बनाओ, बस संबंधों को निभाने की प्रतिभा हमें देना। संबंधों को बनाने का अधिकार तुम्हारा, अवश्य बनाओ, बस संबंधों को निभाने की प्रतिभा हमें देना। मेरे हृदय में प्रेम को जगाने का अधिकार तुम्हारा, अवश्य जगाओ। मेरे हृदय में प्रेम को जगाने का अधिकार तुम्हारा, अवश्य जगाओ, पर उस प्रेम को संभालने की प्रतिभा हमें देना। हम क्या हैं? देह भी माटी, विचार भी माटी। हम क्या हैं? देह भी माटी, विचार भी माटी। विचारों को मस्तिष्क में लाने का अधिकार तुम्हारा, अवश्य लाओ, किंतु उन विचारों को बुहारने की प्रतिभा हमें दे देना। किंतु उन विचारों को बुहारने की प्रतिभा हमें दे देना। रमेश चंद्रा पटेल जी बहुत प्रणाम, आप जुड़ चुके हैं। हरेंद्र जी बोल रहे हैं नाम के प्रति आपके आकर्षण के लिए हार्दिक धन्यवाद जी। बिल्कुल, तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आकर्षित करते हैं, तो आपके पटल का नाम आकर्षित करता है। तो एक मुक्तक सुना रही हूँ आपको। तो ये थोड़ा बहुत सारे लोग जीवन में संघर्ष करते हैं, अधिकतर लोग ही करते हैं, सभी के जीवन में संघर्ष होता है। तो उसी चीज़ को चित्रित करते हुए ये कविता है। रेणु दुबे जी प्रणाम, आप जुड़ गई हैं। तेजवीर सिंह जी प्रणाम। किस शिखर तक पहुँचा, कब सफल हुआ? किस शिखर तक पहुँचा, कब सफल हुआ? जब स्वयं को ही जला, स्वयं अनल हुआ। अनल मतलब अग्नि। जब स्वयं को ही जला, स्वयं अनल हुआ। कौन नहीं फंसा, पंख में नहीं धसा। पंख मतलब कीचड़। तो कौन नहीं फंसा, पंख में नहीं धसा। जो खिल गया यहाँ, वही कमल हुआ। जो खिल गया यहाँ, वही कमल हुआ। तो जीवन के संघर्ष पंख जो है, कीचड़ जो है वो जीवन का संघर्ष है, और उसके अंदर जो उन संघर्षों से उबर कर जो खिलते हैं आखिर तक, वो ही कमल हो पाते हैं। बाकी तो उस पंख में, उस कीचड़ में धंस कर रह जाते हैं।
तो शिवराम यादव जी कह रहे हैं रमता जोगी बहता पानी या बहुत अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, बहता पानी, घुमक्कड़, बिंदास, यही सब है रमता जोगी। एक कविता थी जो लिखी थी, सुना रही हूँ। प्रेम ही जीवन है किंतु मृत्यु प्रेम सिखाती है। हम सारा जीवन प्रेम करते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर एक कविता है कि असल में हम प्रेम का जो निष्कर्ष कहाँ से जब हम प्रेम का निचोड़ आखिर में हम कहाँ से समझ पाते हैं। तो प्रेम ही जीवन है किंतु मृत्यु प्रेम सिखाती है। जब निष्प्राण हो जाती है देह, बस भस्म हो जाता है कण कण। जब निष्प्राण हो जाती है देह, भस्म हो जाता है कण कण। स्मृतियों को जब खरोसते हो तुम चुपचाप, सुखद स्मृतियाँ एक साथ बिताए पल। स्मृतियों को जब खरोसते हो तुम चुपचाप, सुखद स्मृतियाँ एक साथ बिताए पल। और जब वो पल बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते, तब तुमको होती है अनुभूति। जब वो पल बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते, तब तुमको होती है अनुभूति। क्यों नहीं संबंधों में सुखद पल उगाते हो, क्यों नहीं संबंधों में सुखद पल उगाते हो। प्रेम से भरे हुए पल, खिलखिलाती हंसी, शब्दों की चहक। प्रेम से भरे हुए पल, खिलखिलाती हंसी, शब्दों की चहक, हाथों का स्पर्श। विरासत में बस यही सौंप कर जाएंगे हम, विरासत में बस यही सौंप कर जाएंगे हम। बाकी सब तो माटी है, युगों की परिपाटी है। बाकी सब तो माटी है, युगों की परिपाटी है। जी, तो हम लोग अगर ये चीज़ समझ जाएं तो जीवन की आधी मुसीबतें ख़त्म हो जाएं और इस जगत की आधी मुसीबतें ख़त्म हो जाएं। एक कविता राम का शिलान्यास हुआ है, तो श्री राम का, और हम लोग बहुत हिंदू धर्म से जो जुड़े हुए हैं, हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारी वर्षों की तपस्या एक सफल हो गई। एक ज़माना था जब हम इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हम परेशान थे सब लोग। तो 2007 में ऐसे वक्तव्य आते थे, 2007 की बात है। ये कविता जो मैं सुनाने जा रही हूँ, ये कविता उसी समय में रचना करी थी मैंने इस कविता की। तो 2007 में जब इस तरह के वक्तव्य आए थे राजनीति में ही कि ये श्री राम का क्या प्रमाण है, हमें ये बताइए, राम सेतु करके कुछ नहीं होता, आप श्री राम का प्रमाण दीजिए। उस समय तड़प गया था हृदय। मेरे ख्याल से सब जितने भी हिंदू धर्म के लोग होंगे, सबका हृदय तड़पा होगा, क्योंकि आस्था को चोट पहुंची थी। उस समय मेरी भी आस्था को चोट पहुंची थी। तो एक कविता निकली थी उस समय की, जो मैं आज यहाँ सुना रही हूँ आपके पटल पर। आह ये क्या मांग लिया राम प्रमाण, आह ये क्या मांग लिया राम प्रमाण। क्या ईश्वर का करेंगे अब हम संधान। राम का प्रमाण मांगने वालों सुनो, राम को झूठ कहने वालों सुनो। राम का प्रमाण मांगने वालों सुनो, राम को झूठ कहने वालों सुनो। राम इस ब्रह्मांड के कण कण में है, राम प्रतिपल में है, प्रतिक्षण में है। राम इस ब्रह्मांड के कण कण में है, राम प्रतिपल में है, प्रतिक्षण में है। जनमानस में राम है, रोम रोम में राम है। धरती की गोद में राम है, विस्तृत व्योम में राम है। व्योम आकाश। धरती की गोद में राम है, विस्तृत व्योम में राम है। राम हर असत्य पर सत्य की विजय है, राम हर असत्य पर सत्य की विजय है। राम हृदय की निष्ठा है, मन का अभय है। राम जीवन का अमिट पहलू है, शाश्वत सच है। राम कठिनाइयों के समक्ष सुदृढ़ कवच है। राम जीवन का अमिट पहलू है, शाश्वत सच है। राम कठिनाइयों के समक्ष सुदृढ़ कवच है। राम धैर्य है, राम सहनशीलता है। राम दुर्बल मन की सबलता है, राम दुर्बल मन की सबलता है। राम जीवन जीने का एक उदाहरण है, राम सब कष्टों का अचूक निवारण है। राम जीवन जीने का एक उदाहरण है, राम सब कष्टों का अचूक निवारण है। राम जीवन का महामंत्र है, मन की शक्ति है। राम धमनियों में बहती हुई अनवरत भक्ति है।
राम जीवन का महामंत्र है, मन की शक्ति है, राम धमनियों में बहती हुई अनवरत भक्ति है। जो जल थल चल अचल में है उसका प्रमाण मांगते हो, जो जल थल चल अचल में है उसका प्रमाण मांगते हो। ऐसा कहकर तो तुम हमारे प्राण मांगते हो। जो हमने जीवन को त्याग, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य और करुणा से जिया होता तो हमने प्रमाण ना मांगा होता, राम को अपने ही अंतर मन में पा लिया होता। तो हमने प्रमाण ना मांगा होता, राम को अपने ही अंतर मन में पा लिया होता। बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। हरेंद्र प्रसाद यादव जी लिख रहे हैं अद्भुत। कुमार कमदिल जी लिख रहे हैं जय श्री राम। और हरेंद्र प्रसाद यादव जी दोबारा लिख रहे हैं बहुत सुंदर काव्य राम वर्णन। बहुत धन्यवाद, आप लोग अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से। बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक कविता सुना रही हूँ कि एक हमारे समाज की, हमारी बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं और जिससे हम अपनी चेतनाओं को दबाते रहते हैं और कुछ भी गलत हमारे आसपास होता है हम देखते हैं, लेकिन हम उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते। उसी भाव को लेते हुए मेरी एक अगली कविता है। वास्तविकता। हम सब विकलांग हैं, हम सब विकलांग हैं। पंगु हो गई हैं हमारी आत्माएं, गूंगी हो गई हैं हमारी चेतनाएं। हम सब विकलांग हैं, पंगु हो गई हैं हमारी आत्माएं, गूंगी हो गई हैं हमारी चेतनाएं। हम सब आत्मसमर्पित हैं, झूठ और अन्याय से भरा हर निर्णय स्वीकृत है हमें। आत्मनिरीक्षण की कठिन पद्धति को त्याग चुके हैं हम। आत्मनिरीक्षण की कठिन पद्धति को त्याग चुके हैं हम। सिस्टम की दुहाई देकर अपने मैले हाथ छिपाते हैं अपने ही गिरेबानों में। सिस्टम की दुहाई देकर अपने मैले हाथ छिपाते हैं अपने गिरेबानों में। नैतिकता की चिता पर अपनी आत्मा को सेंकते हम स्वीकारते हैं अपने जीवन की विकलांगता को। नैतिकता की चिता पर अपनी आत्मा को सेंकते हुए हम स्वीकारते हैं अपने जीवन की विकलांगता को और मनाते हैं उत्सव अपनी अपनी उपलब्धियों का। और मनाते हैं उत्सव अपनी अपनी उपलब्धियों का। हम सबका जीवन अभिशप्त है इस शेष न होने वाले अंधेपन से, क्योंकि हम सब प्रसन्नचित्त हैं, संतुष्ट हैं। क्योंकि हम सब प्रसन्नचित्त हैं, संतुष्ट हैं, अपनी अपनी स्वार्थ की परिधियों में दौड़ रहे हैं बेतहाशा, अपनी ही चेतनाओं को नोचकर उनके रक्त से सजाते हैं अपने सिंहासन। अपनी ही चेतनाओं को नोचकर उनके रक्त से सजाते हैं अपने सिंहासन। जैसे कि मरुस्थल में कोई ऊंट कटीली झाड़ियों में अपने गलफड़ों को चीर लेता है। जैसे कि मरुस्थल में कोई ऊंट कंटीली झाड़ियों में अपने गलफड़ों को चीर लेता है, फिर अपने ही रक्त का स्वाद लेकर उन झाड़ियों को और तन्मयता से चबाता है और फिर उस रक्त का स्वाद लेकर उन झाड़ियों को और भी तन्मयता से चबाता है। तो ये इसको व्यंग समझिए, एक विडंबना है कि हम लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बात आती है तो हम लोग, अधिकांशतः लोग, हो सकता है मैं भी, पीछे हट जाते हैं। तो ये एक विकलांगता है हमारे जीवन की जिसको हम स्वीकारते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं, हम जब बहुत नैतिकता की बात करते हैं, हम बोलते हैं चेतना जागृत होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो क्या ऐसा हो पाता है? ये जीवन बहुत बहुत अजीब है। तो यहाँ पर विभिन्न वर्गों के लोग भी हैं। यहाँ पर एक गरीब है, उसको क्या समझ आ रही है, उसको क्या चेतना, उसको पहले सबसे रोटी नज़र आ रही है। तो इसी भाव को लेते हुए एक कविता है कि कहीं पर एक कोट पढ़ा था कि जो सांझ का हस्ताक्षर, जो सांझ की लालिमा है, एवरी सनसेट इज सिग्नेचर ऑफ गॉड, ये पढ़ा था मैंने कि जो सूर्यास्त है वो ईश्वर का हस्ताक्षर है। ऐसा एक कोट पढ़ा था कहीं पर, तो उस पर ये कविता निकली थी। तो बहुत धन्यवाद, आप सब लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं।
ईश्वर को संबोधन है, दोबारा से संवाद है ईश्वर के साथ। ईश्वर, दिन भर के कर्मों के साक्षी बनकर जब डूबते हुए सूरज की लालिमा पर तुम धीमे से हस्ताक्षर कर जाते हो। दिन भर के कर्मों के साक्षी बनकर जब डूबते हुए सूरज की लालिमा पर तुम धीमे से हस्ताक्षर कर जाते हो और कर्मों का लेखा जोखा करने अपनी कलम उठाते हो, और कर्मों का लेखा जोखा करने अपनी कलम उठाते हो, तब क्या किंकर्तव्य विमूढ़ नहीं रह जाते? नहीं पड़ जाते हो दुविधा में देखकर उस मनुष्य को जो पिस जाता है परिस्थितियों और कर्तव्यों के दो पाटों में? क्या नहीं पड़ जाते हो दुविधा में देखकर उस मनुष्य को जो पिस जाता है परिस्थितियों और कर्तव्यों के दो पाटों में? जिसको सत्य और आस्था से ऊपर दिखती है रोटी केवल, क्या रह सकता है वो निष्पाप निश्चल? जिसको सत्य और आस्था से ऊपर दिखती है रोटी केवल, क्या रह सकता है वो निष्पाप निश्चल? या नहीं पसीजता तुम्हारा हृदय देखकर उस शैशव को? शैशव हमारे यहाँ बहुत चाइल्ड लेबर है, जितना भी कोशिश कर ले नहीं खत्म होती है। या नहीं पसीजता तुम्हारा हृदय देखकर उस शैशव को जिसकी कोपलें खिली भी नहीं और छिलने भी लगी, जिसकी आस्था जन्मी ही नहीं और मरने भी लगी? या असमंजस में नहीं पड़ जाते हो देखकर उस निरीह प्राणी को? औरतें, यहाँ पर औरतों के लिए लिखा है, खासकर कुछ गरीब तबके की भी औरतें होती हैं, यहाँ तक कि कुछ मध्यम वर्गीय औरतें भी होती हैं, जिनके साथ कितना भी आप वुमेंस डे मना लीजिए, लेकिन अवस्था तो वहीं की वहीं है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो या असमंजस में नहीं पड़ जाते हो देखकर उस निरीह प्राणी को जो मारती है अपनी आत्मा को पल पल, जिसको अपने अस्तित्व की अनुभूति ही नहीं होती? क्या भावनाओं को मारने का पाप वो नहीं ढोती? तो फिर कैसे कर पाते हो निर्णय? कैसे कर पाते हो लेखा पाप पुण्य का? तो फिर कैसे कर पाते हो निर्णय? कैसे कर पाते हो लेखा पाप पुण्य का? मनुष्य के किन गुणों को करते हो जमा, किन दोषों को करते हो नामी? क्या नहीं ताकते रह जाते शून्य को हाथों में कलम थामे? शून्य का एक मतलब आकाश भी होता है। तो क्या नहीं ताकते रह जाते शून्य को हाथों में कलम थामे? इसीलिए शायद अपने ही हस्ताक्षरों को पोंछ देते हो चुपचाप रात्रि की स्याह कालिमा से। इसीलिए शायद अपने ही हस्ताक्षरों को पोंछ देते हो चुपचाप रात्रि की स्याह कालिमा से, और उस कालिमा पर गिरे तुम्हारे अश्रु बिंदु रात भर जगमगाते हैं नक्षत्र बनकर। और उस कालिमा पर गिरे तुम्हारे अश्रु बिंदु रात भर जगमगाते हैं नक्षत्र बनकर। आह ईश्वर, तुम भी असहाय हो कितने, जग सृष्टा तुम नहीं कर पाते सृष्टि की समीक्षा। जग सृष्टा तुम नहीं कर पाते सृष्टि की समीक्षा। तो ये एक ईश्वर को प्रश्न भी थे बहुत सारे कि ये जो दुनिया बनाई है कैसी दुनिया बनाई है, कि इंसान भला काम करने का सोचे तब जब उसका खुद का भला हो रहा हो। और तेजवीर सिंह जी, बहुत प्रणाम आपको, आपने तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत ही सुंदर रचना, बहुत धन्यवाद आपका। आशा दिनकर जी प्रशंसा कर रही हैं, बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सबका बहुत धन्यवाद। समय सबका कीमती है, फिर भी आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ करके और मेरी कविताएं सुन रहे हैं तो उसके लिए तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप लोगों की। एक मुक्तक दे रही हूँ जी। हरिंदर जी कह रहे हैं अद्भुत उपमाएं जी। भूपिंदर जी भी तारीफ़ कर रहे हैं, क्या विस्तार दिया है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक मुक्तक प्रस्तुत कर रही हूँ। परिधि से निकल बाहर जो देखा, विस्तृत नभ की अदम्य रूपरेखा। तो एक छोटा सा बादल है, जो कि एक छोटा सा बादल एक बादल के ढेर में, तो ये भी एक उपमा है मनुष्य के जीवन में। परिधि से निकल बाहर जो देखा, विस्तृत नभ की अदम्य रूपरेखा। छोटा सा बादल विकीर्ण हो गया, निकल कूप से विस्तीर्ण हो गया। छोटा सा बादल विकीर्ण हो गया, निकल कूप से विस्तीर्ण हो गया। तो एक लॉकडाउन का पीरियड गया और आप सबको भी पता है कि सब लोगों ने देखा
कि मज़दूरों की क्या दुर्दशा हुई उस लॉकडाउन में। और बहुत सारे लोग वो इतने इनसिक्योर थे, वो यहाँ से वहाँ अपने गांव में निकल पड़े थे। बहुत सारे एक बेटी थी जो अपने पिता उसका बीमार था, उसने बहुत मतलब 3 दिन में वो साइकिल चला करके अपने घर पहुँची। और भी बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। तो किसी ने बहुत सारे चित्रों का एक कोलाज बना करके भेजा था और जिसको देख करके बहुत हृदय द्रवित हो गया था। और ये रचना का उसी दिन ये रचना आई थी। समाज का कटा फटा अंग, विभत्स है चेहरा, ये विवशता की चरम सीमा, ये घाव है गहरा। समाज का कटा फटा अंग, विभत्स है चेहरा, ये विवशता की चरम सीमा, ये घाव है गहरा। कौन जान सकेगा इस दरिद्रता की पीड़ा, कौन बाँचेगा दुख, कौन पड़ेगा अश्रुधारा। कौन बाँचेगा दुख, कौन पढ़ेगा अश्रुधारा। हम दान पात्र में कुछ अंश दान डाल आए, अपने बड़प्पन को थोड़ा और उछाल आए। हम कहते हैं कि हमने तो डोनेट कर दिया, हमने तो डोनेशन दे दी, हम ये बात करते हैं। जयसिंह आर्या जी जुड़े हैं, दिल्ली के प्रसिद्ध गीतकार हैं हमारे आदरणीय जयसिंह आर्या जी। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमने तो डोनेशन दे दी, काम ख़त्म। तो और ये बात हम सुनाते भी हैं सबको कि हमने तो ये दान किया, हमने तो वो दान किया। तो अपने बड़प्पन को थोड़ा और उछाल आए, हम दान पात्र में कुछ अंशदान डाल आए, अपने बड़प्पन को थोड़ा और उछाल आए। चुपचाप देख रहे पाँव के छालों को, निःशब्द देख रहे ढके कुछ सवालों को। मनुष्यता की गरिमा देखो बिखरी पड़ी राहों में, किसकी प्रभुता बच पाई है आज इन आहों में। किसकी प्रभुता बच पाई है आज इन आहों में। दहरी छूटी रास्ते लंबे, मंजिल का भी पता नहीं। दहरी छूटी रास्ते लंबे, मंजिल का भी पता नहीं। पेट खाली जेब खाली, कहीं पैरों में जूता नहीं। आत्मा स्तब्ध है, चैतन्य ठिठक कर है ठहरा। ये विवशता की चरम सीमा, ये घाव है गहरा। ये विवशता की चरम सीमा, ये घाव है गहरा। तो ये उस समय ये कविता निकली थी जब काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन में मज़दूरों की बुरी हाल हुई थी। तो प्रेम बिहारी जी कह रहे हैं बड़प्पन को और उछाला है। जी यही करते हैं हम लोग। जी एक नज़्म प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने बोला था कि रमता जोगी का प्लेटफॉर्म है तो कुछ नज़में लेके आई हूँ, बेखौफ नज़में। तू कहता था कि तेरी मोहब्बत को रुस्वा ना करूं, तू कहता था कि तेरी मोहब्बत को रुस्वा ना करूं। देख अपनी मोहब्बत हवाओं में बहा दी है मैंने। तेरी खातिर लिखे नज़्म मुँह छुपाए बैठे थे ताउम्र। तेरी खातिर लिखे नज़्म मुँह छुपाए बैठे थे ताउम्र। देख आज उन्हें उठाकर इज्जत अता की है मैंने। देख आज उन्हें उठाकर इज्जत अता की है मैंने। और मैंने ख्वाहिश को सरेआम कुचला है बहुत, अपने ख्वाबों को रह रह कर मसला है बहुत। मैंने ख्वाहिश को सरेआम कुचला है बहुत, अपने ख्वाबों को रह रह कर मसला है बहुत। और तेरी मौत से पहले भी तुझे लगा ना सकी गले, इस बात का भी मुझे दोस्त गिला है बहुत। और जिसे एक मुद्दत से रखा खामोशी के तहखाने में, जिसे एक मुद्दत से रखा खामोशी के तहखाने में, वो पर्दा नशी खूबसूरत रूह रिहा की है मैंने। वो पर्दा नशी खूबसूरत रूह रिहा की है मैंने। और समझौतों की ज़मीन पे उगे थे रंजोगम के शजर। समझौतों की ज़मीन पे उगे थे रंजोगम के शजर। कच्ची नींव पर खड़े रहे मजबूत रिश्तों के घर। कच्ची नींव पर खड़े रहे मजबूत रिश्तों के घर। और सलीबों को ढोते रहे और झुकते रहे कांधे। सलीबों को ढोते रहे और झुकते रहे कांधे। रोती राहतें और चेहरे पे आंसू के दाग लिए सहर। और खौफ नसीब से निकलना जो सीख लिया, और खौफ नसीब से निकलना जो सीख लिया। चुप्पी लफ्ज़ों के दरवाजे से विदा की है मैंने। चुप्पी लफ्ज़ों के दरवाजे से विदा की है मैंने। और तू कहता था कि तेरी मोहब्बत को रुस्वा ना करूं। देख अपनी मोहब्बत को हवाओं में बहा दी है मैंने। एक और है नज़्म। तू क्या घुला समंदर में जाकर, मेरे लिए तो वो गंगा जल हो गया। वैसे ही दीवानगी कम थी क्या,
दिल अब पूरा पागल हो गया। तू क्या घुला समंदर में जाकर, मेरे लिए तो वो गंगा जल हो गया। वैसे ही दीवानगी कम थी क्या, दिल अब पूरा पागल हो गया। और रूह से रूह बतियाती है अब, इश्क हमारा बेदखल हो गया। रूह से रूह बतियाती है अब, इश्क हमारा बेखलल हो गया। मेरी परवाज़ देख हैरान है सब, सारा आसमां मेरा आंचल हो गया। मेरी परवाज़ देख हैरान है सब, सारा आसमां मेरा आंचल हो गया। और जब देखो बरस जाती हैं आँखें, जब देखो बरस जाती हैं आँखें, मैं चलता फिरता बादल हो गया। और जब से गया है तू मेरी ज़िंदगी से, आँख का खारा जल हो गया। और जब से गया है तू मेरी ज़िंदगी से, आँख का खारा जल हो गया। बहुत प्रणाम, बहुत धन्यवाद। जय सिंह।